डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज हम लोग डीडी यूनिवर्सिटी का बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री, ये आपका मिडवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास, उसका जो फर्स्ट पेपर है HIS 104 का, आज हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसका कल एग्जाम है। तो बेहद जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर या जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसको जरूर देखें, जो 2 वर्षों का है जरूर आप उसको देख के जाएँ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो जब रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका उसका लाभ मिलेगा और एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे। तो आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया, जो कि 1206 से लेकर 1526 तक का है, उससे संबंधित प्रश्न पत्र को सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर है पिछले वर्ष 2023 का। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने विचारक, दीवाने इंशाह, दीवाने आरिज या दीवाने रसालत? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सैन्य विभाग को दीवाने आरिज बोला जाता था। सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? बाबर, तुगलक, बलबन या रजिया सुल्तान? तो दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तो बाबरनामा आपकी टर्किश यानी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है अलवार संत किसके अनुयायी थे? अलवार संत आपके विष्णु के अनुयायी थे, और वहीं अगर नैनाथ पूछते तो शिव के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में चिश्ती सिलसिले का संस्थापक कौन था? निजामुद्दीन औलिया, चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या हमीउद्दीन नागौरी? तो भारत में चिश्ती सिलसिले का जो संस्थापक थे वो थे आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? तो सूफी संतों के निवास स्थान को हम क्या कहते थे? उनको बोलते थे खानका। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है सूफी सिलसिला यानी संप्रदाय मूलतः किससे संबंधित है? हिंदूवाद, सिखवाद, बौद्धवाद या इस्लाम से? तो सूफी सिलसिला जो है इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट है तुर्कानी चहलगानी का गठन किसने किया? तो तुर्कानी चहलगानी का गठन किसने किया? तो याद रखिएगा, तुर्कानी चहलगानी का गठन इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 है भक्ति आंदोलन किस क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, पश्चिम? तो भक्ति आंदोलन दक्षिण से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकराचार्य, कबीर? तो रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हुए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तुलकुमा पद्धति का प्रथम बार प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? खानवा के युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में या घाघरा के युद्ध में? तो तुलकुमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम बाबर ने किस युद्ध में किया? तो पानीपत के युद्ध में किया। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है 1526 में मालवा का शासक कौन था? दौलत खां, महमूद द्वितीय, नुसरत शाह या इब्राहिम लोदी? तो 1526 में मालवा का जो शासक था महमूद द्वितीय था। अगला प्रश्न देखिए 13 कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? दौलत खां, मलिक अहमद, महमूद गमा या जैनुलाब्दीन? तो जैनुलाब्दीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कि सिकंदर लोदी ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? पटना, आगरा, ग्वालियर या जौनपुर? तो सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? सिकंदर लोदी, भल्लूर लोदी, गयासुद्दीन तुगलक या आलम शाह ने? तो गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया, जैसा कि नाम से भी प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल का था? कौन अफगान मूल का था? तो था इसमें से आपका लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो किसके बीच लड़ा गया? तो याद रखिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 18 निम्न में से वह युद्ध जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया? तो जो आपका घाघरा का युद्ध है ये जल और थल दोनों पर लड़ा गया।
क्वेश्चन नंबर 19 है, बाबर के आक्रमण के समय निम्न में से कौन हिंदू राज्य था? पंजाब, गुजरात, खानदेश या विजयनगर? तो बाबर के आक्रमण के समय उस समय विजयनगर हिंदू राज्य था, तो डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 20, लोधी वंश के शासकों में भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया था? तो लोधी वंश के शासकों में भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो याद रखिएगा लगभग 75 वर्षों तक। 21 देखिए कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी का प्रचलन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या शेरशाह सूरी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, तो सी राइट आंसर होगा। 22, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कौन था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक होगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान था, किसने कहा? बर्नी, बदायूनी, लेनपोल या एल्फिंस्टन? तो मोहम्मद बिन तुगलक पागल सुल्तान था, ये कथन है आपका एल्फिंस्टन का, तो डी राइट आंसर होगा। 24, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, निजामुद्दीन औलिया? तो निजामुद्दीन औलिया का कथन है, फेमस कथन है कि दिल्ली दुरुस्त अस्ती, दिल्ली अभी दूर है, डी मंजू दिल। क्वेश्चन नंबर 25, तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखी? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी या अल बरूनी? तो तारीख़ फिरोजशाही की जो रचनाकार है जियाउद्दीन बर्नी है। 26 देखिए, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कौन करवाया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक? तो गियासुद्दीन तुगलक ने पहली बार सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया, तो डी राइट आंसर होगा। 27 देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था? गाजी मलिक था, तो जिसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था, तो याद रखिएगा गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 28, बरीदे मुमालिक किसको कहा जाता था? सैन्य विभाग को, राजस्व विभाग को, गुप्तचर विभाग को या गुप्त में से कोई नहीं? तो बरीदे मुमालिक आपको गुप्तचर विभाग को कहा जाता था। 29, निम्नलिखित में से बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कैसरे हिंद, तूतीय हिंद, जिले इलाही या दिन इलाही? तो बलबन ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी, तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन किया है, किसमें? मिथा उल फतूह, नुहे सिपहर में, किरान उस सादिन में या खजाइन उल फतूह में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अल गुरशास्प, मकसद अली, गाजी मलिक या फरीद? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो मूल नाम है वो है आपका अली गुरशास्प, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, उम्दत उल निस्वा की उपाधि किसकी थी? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान की। 33, अमीर आफुर होता था कौन? शाही अशोकशाला का मुख्य अधिकारी, कृषि अधिकारी, सुरक्षा मंत्री या न्यायाधीश? तो अमीर आफुर शाही अशोकशाला का मुख्य अधिकारी होता था, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन, रजिया, फिरोज शाह या फिरोज तुगलक? बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, भैरवनिसा या हजरत महल? तो दिल्ली पर शासन करने वाली भारत की प्रथम महिला रजिया सुल्तान थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी करने वाला शासक कौन था? बेहद महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी करने वाला जो शासक था वो था आपका इल्तुतमिश, तो बी राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को बिना लाइक कीजिए, स्किप न कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं, अजमेर, ग्वालियर, बयाना? तो बदायूं का सूबेदार था। 38 देखिए,
आराम शाह कितने महीने तक सिंहासन पर रहा? 6, 8, 10 या 7 महीने। तो आराम शाह कुल 6 महीने सिंहासन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? इल्तुतमिश, ऐबक और फिरोज शाह तुगलक ने तो ये आपके कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, लेकिन जो आपका गयासुद्दीन तुगलक उसने योगदान नहीं किया है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी, रजिया सुल्तान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई। तो बी राइट आंसर होगा। तो ये था बीए सेकंड सेमेस्टर HIS 104 का क्वेश्चन पेपर, जो कि ये पिछले वर्ष 2023 का है। एग्जाम से पूर्व जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप देखें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, इसलिए बेहद जरूरी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।